वो एक गीतों में भी आता है, जब जागर लगती है ना उधर भी आता है कि हे गृहणियों तुम्हारा ध्यान भंग हो गया आज तुम्हारी बहनी की जो न्यूत पड़ी और तुम कक्षी से आए। हाँ तो उस दौरान देखा होगा आपने ब्लॉग में पहले कि ग्रोड, सबसे पहले ग्रोड होता है ना, जो ग्रोड हाँ तुम जानते होंगे ग्रोड, तो वो सबसे पहले वो घूमता है ऊपर, उसके बाद ही परिक्रमा चालू होती है। परिक्रमा चालू होने के बाद फिर से ग्रोड आता है, और जब ग्रोड सीधे निकट आएगा उसके बाद ही, निकट भी बोले तो पेड़ के ऊपर ही, काफी ऊपर था इस बार ही ग्रोड, ढंग से शूट भी नहीं कर पाए मैं, तो तब जाके उसका भाई जो है पेड़ में चढ़ता है। तो जय शिव शंकर एंड हर हर महादेव दोस्तों, क्या हाल है आपके? आशा उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी एकदम ही कुशल और मंगल हूँ। आज की जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो 1:30 बजे से हो रही है दिन के। सुबह से मेरा व्रत था, अभी भी व्रत ही है। और सुबह मैं बाँझ लेने गया था, फ़ोन में चार्ज नहीं था तो फ़ोन को घर ही छोड़ आया। सोचा आज कुछ नया दिखाऊँ तुम्हें। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग की स्टार्टिंग जो है वो घर से हो रही है, पर कुछ नया दिखाने की सोच रहा हूँ मैं तुम्हें। वो क्या दिखाऊँगा वो आगे बताऊँगा, क्योंकि मैं अभी सज सवर के रेडी हो चुका हूँ। अभी घर से निकल रहा हूँ मैं, और साथ में है प्रकाश भाई। तो जा रहे हैं हम कहाँ? बगवाड़ी। चलो चलते हैं फटाफट से ही घुमा। हाँ तो एक्चुअल में हम बगवाड़ी ना क्या काम करने जा रहे हैं वो आपको अभी बताएंगे। मैं आगे खाना बना देता हूँ फोन में। और हम जा रहे हैं एक्चुअल में बगवाड़ी, पूजा है उधर, तो इसलिए जा रहे हैं। वो भी पूजा पता किस चीज़ की है? निरंकार देवता की पूजा है। वो आपको मैं उधर ही जाके बताऊंगा या रास्ते में बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या क्या प्रोसेस है जो ना इसकी। तो चलो फटाफट से पहले यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब जैसा हो रहा है, बारिश आ जाएगी। तो अभी वो पहिया न्योतने जाएंगे तो वो चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलो। तो दोस्तों अभी मैं घर से काफ़ी नीचे आ चुका हूँ। अब दोस्त आगे निकल गया, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बनाऊँ और बताऊँ आपको कि एक्चुअल में क्या क्या सीन हो रहा है। तो अभी मेरे को सबसे पहले यहाँ से 82 के बाद आता है बगवाड़ी। जंगल वाले रास्ते जा रहे हैं हम, पैदल वाला रास्ता, रोड बाई रोड बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। हम लोग शॉर्ट के चक्कर में भाई जंगल वाले रास्ते चल रहे हैं। और बगवाड़ी में एक्चुअल में निरंकार देवता की पूजा है, तो हम हम लोग कौतिक देखने जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा कैसा होता। बाकी निरंकार देवता शिव का ही एक स्वरूप माना जाता। अभी के टाइम पे उधर पैया न्योतने जाएंगे, पैया भी बताऊंगा मैं, पैया क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा, और उसके आगे की कहानी भी तुम्हें वहीं जाके बताऊंगा। यहाँ पर तो क्या बताना है, जब तक चीज़ें मुंह के आगे एक्चुअल में लाइव ना दिखे तब तक तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीज़ों का। हालांकि मैं जाकर लगाता हूँ वो बात अलग है, पर एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को इन चीज़ों का। तो चलो पहले फटाफट से नीचे चलते हैं। 82 पहले क्रॉस करना है, उसके बाद ही पहुँचेंगे बगवाड़ी। तो वो पूरे गाँव की नहीं है, वो कुछ पर्सनल लोगों की है वो। तो हमने सोचा कि आज चलो यार बारिश आ रही है तो टाइम पास क्या करना है घर में रह के, थोड़ा नया कंटेंट दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को, भाई लोगों को। तो चलो चलते हैं बगवाड़ी और कुछ नया दिखाते हैं आपको। आज तक मैंने कभी ये चीज़ें शूट नहीं की, क्योंकि हमारी पूजा भी हुई ना जब, तब मैं ब्लॉग नहीं बनाता था। 2 साल पहले हमारी भी बहुत भयंकर निरंकार की पूजा हुई थी, तो आज तुमको भी दिखाता मैं निरंकार की पूजा। तो चलो। तो गाइस अभी पहुंच गए हम 82 गाँव में, और आते आते काफ़ी बुरे हाल। ऐसी वो थी ना धारा, एकदम ऊपर से नीचे कूद गए, ढलान थी एकदम। और अभी थोड़ा सा ही लगेगा समय हमें जाने में, बस बाकी एंजॉय लो। आगे आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ दिखाने वाले हैं हम। एकदम वो नहीं करते ताबड़तोड़ या रोला, एल्विस भाई का रोला जमा देंगे आज। हाँ एल्विस का नहीं जमेगा, जब्बू का जमेगा। जब्बू जुल्फिकार है। और भाई 82 गाँव काफ़ी सुंदर है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, काफ़ी छोटा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधे घर इधर हैं तो आधे इस साइड को हैं, और बाकी वो रहा अपना 82 मार्केट, यहाँ से दिख ही नहीं रहा।
काफ़ी सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम अपने डेस्टिनेशन के क्या बोलते हैं करीब पहुंचने की कोशिश पूरी। तो भाई मेरे को ब्लॉगिंग करना आता नहीं है, तो कुछ गलत हो रहा है तो कृपया करके जब्बू को हेट करना। ओके, जब्बू को इतना हेट करना। हाँ। तो 82 गांव भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब बारी है बगवाड़ी गांव में एंटर करने की। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है 82 गांव का पढ़ा लिया, जहाँ के बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। बाकी अपने जब्बू भाई आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। जबकि मैं पहाड़ी हूँ, एक अलग ही जुनून होता है पहाड़ी के अंदर ना, ऐसे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए या फिर कोई सा भी हार्ड काम हो उसे करने के लिए। पर मेरे अंदर ना नहीं है, क्योंकि मैं पहाड़ी था, थी या हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दिल पे मत लेना है। मैं पहाड़ी हूँ, कट्टर पहाड़ी हूँ। भू कानून ऐसे मिल ही गया है हमको। अभी देखते हैं और भी मांगे करेंगे अपन लोग। नहीं दिया ना मोदी तो हटा देंगे साले को, क्या बोलते हो। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, अब हमारा गांव रह गया इधर और ये सामने रहा 82 गांव और अभी आगे है बगवाड़ी गांव। तो वहाँ हमको जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा भाई। 3 बजे अभी टाइम हो चुका होगा, 2:30 तक तो हो गया होगा। हाँ 2:30 बज गए होंगे। तो हमें जो है ना, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है पैं न्योतने की। तो उसे न्योतने जा रहे होंगे, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आता है। देवता लोग नाचते हैं, मंडान लगता है, ऐसे एक पैं का पेड़ होता है उसके आसपास घूमते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं रे। और गरुड़ आता है फिर पैं के पेड़ में चढ़ते हैं भाई। हाँ गरुड़ आता है फिर पैं के पेड़ में चढ़ते हैं। बाकी जब्बू भाई बताएंगे। आज उनके हाथ में कुछ नहीं है, आज मेरे हाथ में है सब कुछ। हाँ। है आज जो भी, आज आपको सिर्फ मैं ही दिखूंगा वीडियो में। हाँ एक आध बार निकाल लेंगे जब्बू को, और क्या है जब्बू भाई। हाँ तो दोस्तों एक बार बताना भी कि पर्व भाई, प्रकाश भाई ऐसी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नहीं तो इनका भी एक चैनल खोलेंगे। बहुत फनी बंदा है भाई, तो देखिए कमेंट में बताना। लगता तो नहीं है कि मैं फनी हूँ, लेकिन ये लोग कहते हैं ना, फिर लगता है कभी कभी कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इतना फनी हूँ। देखो सिर भी नहीं धोया तभी तो टोपी लेके आया मैं। चालू हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तुमसे भी, इससे भी, सबसे चालू हूँ मैं। नहीं हूँ यार। देखो तो अभी बातें करते हैं कम, और बगवाड़ी गांव में पहुंच के आपको फिर बताते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई अभी पहुंच गए हैं बगवाड़ी गांव में। काफ़ी फैला हुआ गांव है, ये नीचे रोड भी है। बाकी कितना खूबसूरत लग रहा है यार। अभी एक तो धूप भी निकली है ना एकदम फर्स्ट क्लास, इसलिए अच्छा दिख रहा है, मौसम एकदम क्लियर हो रखा है। बाकी जब्बू भाई क्या हाल चाल है। आज आपके हाथ में कुछ नहीं है। आज मैंने एक्चुअल में कैमरा जो है वो देख रहे होंगे किसको सौंपा है मैंने। तो आज मैंने सौंपा है, यानी मेरे को शपथ दी गई है कि चितौल कर रखा है मेरे को कि भाई तू बनाएगा वीडियो। ठीक है कोई बात नहीं, हमें बनाएंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हैं? हाँ। तो मेरे को हंसी बहुत ही ज़्यादा लग रही है और अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने लक्ष्य के सामने। हैं? अच्छा अभी भाई जब्बू भाई यहाँ पे बातचीत करते हुए बगवाड़ी गांव में काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया हमारा। फूलों की माला थी, वो 10 रुपये टीका लगा हमको। 10 रुपये बताता हूँ यार, नहीं है मेरे पास, कैसे बताऊँ। अच्छे तरीके से मतलब वेलकम किया गया हमारे। चलो भाई जो भी था बढ़िया था। हैं? नहीं इससे बढ़िया नीचे है हमें। मैंने कहा यहाँ रहना ही नहीं है। वो होता है ना जब आप पेड़ पे चढ़ते हो ना, तो जो खींचने वाले होते हैं वो बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन जो चढ़ाने वाला होता है वो कोई नहीं मिलता। इसको मैं भी खींच रहा हूँ।
पर ये मानता ही नहीं है। साले को सक्सेस नहीं होने देंगे। हाँ, सक्सेस नहीं होने देंगे इसको, तो कुछ भी कर ले बेटे। बैंड के कल जाने होते हैं लोग को प्याज गुने लिबन। तो भाई कुत्ते भी बहुत शरारती हो गए हैं। लोगों के जो प्याज लगा हुआ होगा ना, उसे पूरा मसल के रख दिया है कुत्ते ने। हाँ, तो अभी हम निकल चुके हैं बगवाड़ी गांव में। काफ़ी बढ़िया जब्बू भाई की एकदम फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, साले को उठने नहीं देंगे। तो अभी हम पहुंच गए बगवाड़ी गांव में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हम घूम के आ चुके हैं, उस घर को भी देख के आ गए जहाँ पे की पूजा है। और ना बने दराम। अबे तुम, मैं पहचान नहीं चाहिए तुम कसम से। जब तुम ले जब गोल में अबे हैं तुमसे हैं। पहले तुम बहुत खूबसूरत चलना, अब जरा सूरती दान आदमी हो गए। अब दान हुई की जन। बाकी यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। ये रहा भाई, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहे हैं। और तो जब्बू भाई से एक सवाल है, और कहाँ कहाँ घूमेंगे हम? जहाँ तक घूम सके, जहाँ किस्मत लेके जाएगी हैं। और बड़े नमस्कार, क्या हाल है? अच्छा, क्या करना घामता पड़े हैं? अच्छा हाँ, आजकल ब्याह बेटे बरक भी होने में नहीं क्या है ना। तो जब वो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। ताऊ जी को ठंड लग रही है, तो ताऊ जी बाहर पे बैठे हुए हैं, एकदम धूप सेक रहे हैं। अच्छी बात है। और अभी हम पूरे गांव को जो है कि बने रहे थे इंग्लिश में एक्सप्लोर भी नहीं, हिंदी में भ्रमण भी नहीं। तो पूरे गांव का जो है भ्रमण करने वाले हैं हम। भ्रमण है। देखा ही नहीं इतना खूबसूरत गांव है। और भाई मेरे को वहाँ पे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अनकंफर्टेबल बोले तो ऐसे ही आ रखे हैं हम, इधर उधर घूम रहे हैं, बैठे थे, चाय पी और चाय के साथ नमकीन पिए। नमकीन पिए। हाँ, नमकीन पीते हैं। एक्चुअली में आपको पता नहीं है, उसे खाया नहीं जाता, उसे पिया जाता है। वो खाने के बाद हम करके चपाते हैं, फिर पीते हैं ना अंदर को। तो यहाँ के लोगों ने भाई हल पहले ही लगा दिया था। ये देखो कुछ लोगों ने अभी भी छोड़ रखा है, ये वाली खेतों में अभी हल नहीं लगा हुआ है। तो अब जो है बारिश हो चुकी है, तो अब लगाएंगे वो लोग। अभी जब्बू और मैं आ चुके हैं एक बड़े से पेड़ में, पत्थर में। अब पेड़ ही लगा रहे हो हमारे ख्याल से। बड़े से पत्थर में आ चुके हैं, थोड़े यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। दी नमस्ते, दी नमस्ते। कुणवा तक चाहिए हम। हाँ पहुँच गई। अच्छा ना ना। अच्छा अच्छा, तुम देखा जी वीडियो है फैन जीरो दान आदमी यार। नमस्कार, बढ़िया दी नमस्ते। अब तो हाँ था किसकी नहीं देखना, फार नहीं देखना। तुम भी आया था, तुम भी गए मैं। तो भाई अभी चाय भी आ चुकी है। चाय पीते और आगे बताते हैं आपको। जिस चीज़ को देखने के लिए आ रखे थे हम, वो थोड़ी देर में होने वाली है। अभी अनाउंसमेंट किया उन्होंने माइक में। बाकी चाय की चुस्की लेते हैं, हरे भरे पहाड़, मौसम बदला बदला सा। कैसी है, मीठी फीकी? मीठे है भाई, एकदम जबरदस्त पहाड़ी चाय जिसे बोलते हैं, पहाड़ी चाय। चल बंद कर।
मैं नहीं जानता। कहाँ जाना तुम? अच्छा पहले पजा ले जाना वाले यार। तो दोस्तों अभी के टाइम पे ना हम फिर से इधर आ गए, पीछे ढोल तमाम बज रहे हैं। अभी तक वो लोग पुजारी को न्यूत के लाए, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे वो, उनको अभी स्नान हो रहा है उनका, उसके बाद ही ऊपर लेके जाएंगे उनको, कहाँ, जहाँ पर पैया न्यूता जाएगा। तो उसके बाद ही फिर पैया न्यूत के वापसी आएंगे, फिर ही देखते हैं। बाकी काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बताऊँगा तुम्हें भी ये चीज़ कि क्या कहानी है इस पैया न्यूतने के पीछे।
आप लोगों ने देख लिया होगा कि ब्लॉग में पुजारी जी को भी कंधों में लेके आ गए, और जो न्योता को भैया को यार पैया को न्योतने की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी हो गई है। और पैया क्यों न्योता जाता है ये हमारे जब्बू जुल्फिकार भाई आपको बताएंगे, जो कि इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो बताओ भाई जब्बू भाई, ऑडियंस आपकी इंतज़ार कर रही है उस चीज़ के बारे में कि आप हमें अपने यहाँ के कल्चर के बारे में बताओ। सबसे पहले तो पैया को इसलिए न्योता जाता कि निरंकार जानते हो, वहीं से प्रोसेस शुरू होती है। निरंकार देवता है ना जो, वो एक जोगी का स्वरूप है, जोगी शिव स्वरूप, जोगी को हम मानते हैं ना। हाँ तो जब जोगी के पास अपनी बहन को देने के लिए कुछ नहीं था, आमा देवी बोलते हैं हम लोग, पर ऐसे ही इधर आमा बोलते हैं, पंचोला की आमा तुरंकियों को देश है। हाँ हाँ वो जागर में आता है वो। अच्छा तो जब उसके पास देने को कुछ नहीं था, तो अपनी बहन को मायके नहीं बुला था। जब नहीं बुलाता वो 4-5 साल मायके, तो उसके बाद ही उसकी बहन उसको श्राप देती है। तो एक तरफ उसके पूरे कोड़ा हो जाता है, वो कोड़ा बोले तो जैसे जला जला नहीं होता, एक तरफ कीड़े लग जाते बाबा के, तो ये हो जाता उसका। तो उसके बाद बुलाता है वो अपनी बहन को मायके, तो वो बोलता है मेरे पास बल देने को कुछ नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि एक पैया सुरी पात, मैं जो पैया की पत्तियां है ना वो ही रख दे तो मेरे शहर में, वही मेरे लिए बहुत है। मैं इधर तेरे घर में कोई खाने के लिए या रहने के लिए नहीं आया हूँ। और उससे पहले भाई यहाँ की मान्यता है, और एक गीतों में भी आता है, जब जागर लगती है ना उधर भी आता है कि हे गृहणियों तुम्हारा ध्यान भंग हो गया, आज तुम्हारी बहनी की जो न्योत पड़ी और तुम कक्षी से आए। तो उस दौरान देखा होगा आपने ब्लॉग में पहले कि ग्रोड, सबसे पहले ग्रोड होता है ना जो ग्रोड, तुम जानते होंगे ग्रोड, तो वो सबसे पहले वो घूमता है ऊपर, उसके बाद ही परिक्रमा चालू होती है। परिक्रमा चालू होने के बाद फिर से ग्रोड आता है, और जब ग्रोड सीधे निकट आएगा उसके बाद ही, निकट भी बोले तो पेड़ के ऊपर ही, काफी ऊपर था इस बार ग्रोड, ढंग से शूट भी नहीं कर पाए मैं। तो तब जाके उसका भाई जो है पेड़ में चढ़ता है, बट वाला हित, तो वो पेड़ में चढ़ के अभी पैया लेके नीचे गए होंगे, वो वहां से चले गए वो मंदिर में। अब वहां पर सबसे पहले अब देवी का भंडार लगेगा, बार बोलते हैं हम उसे, बार लगेगा। फिर शाम को देवी का बार, मतलब जितना बाबा ने निरंकार देवता ने अपनी बहन के लिए रखा होगा ना, उतना देगी। वो बोलती है मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, बोले इधर से अपने दीसु को यहीं पर वितरण कर जाऊंगी अपने माल। तो अभी शाम को बताएंगे वो चीजें कि बार लगेगा, और बार में विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, जैसे चावल हो गए, फल फ्रूट हो गई, और मृगल हो गए। ये चीजें तुमको पता नहीं होगी, घोड़िया छितला हुए, मई मृगल क्योला सुलंगिया मिजोलिया, सब चीज होती है बार में। तो ये चीजें तुमको पता नहीं होगी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते ना, जो चीज मैं अपने हिसाब से बताता दूंगा तुम्हें। अब मृगल ये कैसे बताऊं, ये आटे से बनते हैं, चावल का आटा होता है, ये पहाड़ी डिश हो गई एक ना, आटे से बनते हो। घोड़े, चितले, बकरे, ये सारी चीजें आटे से बनाते हैं। फिर हाँ वो उस चीज के आटे से, शायद कोटू, हाँ कोटू के आटे से ये चीजें बनाते हैं। तो उसके बाद ही पूरा जितना होता है ना 9 लाख का भंडार, मतलब बहुत चीजें होती है उसमें। तो उसके बाद वो पूरा वितरण करके फिर उसे शाम को मायके छोड़ा जाएगा। मायके बोले तो दूसरे घर में छोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद होती है जोगी की विदाई, वो कल सुबह होगी, सुबह 4, 6, 6, 7 बजे तक। उसके बाद उसका चलता है, सुबह सुबह पट्टी निकलेगी उसकी, वो शायद आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि निरंकार देवता की पट्टी कैसे निकलती है बाहर। तो उसके पास भी कुछ नहीं होता, उसके बाद वो भी अपना जो भंडार होता है वो सारा सबको दे देता। इतना मैंने मतलब 12 बरस से जो मैंने भीख मांगी है ना, वो उस भीख से मैंने इतना जमा किया है, ये मैं आज अपने भक्तों को दे के जा रहा हूँ। फिर आऊंगा मैं 12 वर्ष के बाद, फिर दे के जाऊंगा। तो यही है भाई एक्चुअल की प्रोसेस। बाकी अब सीधे शाम को ही मिलेंगे आपको। हाँ जो ये आपने कहा कि वो जोगी जो है वो अपना सारा कुछ दे देता है, फिर कहता है मैं 12 बरस के बाद आऊंगा, फिर 12 साल के बाद फिर उसकी पूजा होती है। अच्छा। उसके बाद कोई 12 साल के बाद करता, कोई 6 साल के बाद करता। और इसके पश्चात एक पूजा और होती है, वो छोटी पूजा होती है। छोटी बोले तो जो अब जोगी इस बार पूरा मुंडवाया होगा, उसके बाद बाल वो साल भर तक नंग बाल, जटा दाढ़ी कुछ नहीं काटता। तो अब 6 महीने या साल भर के बाद पूजा होगी उस बार। उसके बाद उसके बाल बोल कटे जाएंगे, फिर उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। नहीं तो अभी तक तो वो अब बंधन में बंध गया होगा, वो जो नाच रहा होगा ना, वो बंधन में, वो बाहर नहीं खा सकता, नॉन वेज नहीं खा सकता, और अपने जो बाल बोल होते वो नहीं काटेगा, बांधेगा नहीं, नाखून नहीं काटेगा, जटा दाढ़ नंग बाल कुछ नहीं काटता है। तो ये चीजें होती, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें बतानी अभी बाकी है। काफी अच्छी तरह बताऊंगा कभी, और बताऊंगा कभी समझ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि अब दूसरे के गांव में ऐसे ही होता। अपने मेरे घर में भी खुद पूजा थी हमारी ना जब, हाँ तब ब्लॉग नहीं बनाता मैं, नहीं तो उस दौरान मस्त करके बताता। इधर अंदर घुसने देंगे नहीं घुसने देंगे, कितना बड़ा तो उनका ही परिवार है, इतनी सी तो उनकी मंदिर है। तो ये चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो चलो आप शाम को ही मिलते हैं सीधा यार। हाँ। तो जब्बू भाई ने काफ़ी कुछ बता दिया है हमारे कल्चर के बारे में आप सभी लोगों को, और ख़ासकर जो बाहर से होंगे, नॉन पहाड़ी होंगे, उनको तो कई सारी बातें समझ में नहीं आई होंगे, पर जो पहाड़ी होंगे उनको समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि अभी हमने कहा था कोटू कोटू के आटे से कुछ रेसिपी बनती है, तो ये चीज़ें बाहर के नॉन पहाड़ी को ना पता नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो पहाड़ी हो तो कमेंट करो यार कि जब्बू भाई ने सच बताया है या झूठ बताया, ये आप पे डिपेंड है। मेरे को भी भाई इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और अगर आपको भी जानकारी नहीं है तो कमेंट ऐसे ही मत कर देना कि गलत है या सही है। जिसको जानकारी है वही कमेंट करना। तो जब्बू भाई ने जैसे ही कहा कि रात को मिलना, हाँ रात को ही मिलेंगे। अब ये चीजें मैंने ना खुद पढ़ी है, तब जाके मैंने तुम्हें बताया, क्योंकि मैं भी कहीं जाकर जोकर लगाता हूँ, लगा देता हूँ, तो इस चीज की प्रोसेस उधर लिखी रहती है। तो ये चीजें हैं। चलो फिर शाम को मिलते हैं भाई।